फ्रेंड्स, मैं एकता गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल बास्केट ऑफ स्टोरीज में। इस कहानी में मैं एक ऐसे नौजवान के बारे में बताने जा रही हूँ जो बाकी के नौजवानों की सोच को झूठा साबित कर देगा, जो यह सोचते हैं कि बिजनेस करने के लिए आइडिया नहीं, बहुत सारे पूंजी की ज़रूरत होती है। तो इस कहानी में इस नौजवान ने कैसे एक आइडिया से बहुत सारा रोकड़ा जनरेट किया, चलिए सुनते हैं। कहानी कुछ इस तरह है। गांव से एक नौजवान शहर आता है बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, और वह सबसे पहले शहर के अमीरों को खोजना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद उसे एक ऐसा ग्रुप दिखाई पड़ता है जो अमीरों से पूरा भरा हुआ था। वह उस ग्रुप के पास जाता है और कहता है, श्रीमान जी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? उनमें से एक सदस्य ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उस नौजवान ने पूछा कि आप बताइए कि मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए कितनी पूंजी लगेगी? मैं आपकी तरह अमीर बनना चाहता हूँ। एक अमीर व्यक्ति ने कहा कि वह कूड़े का ढेर देख रहे हो, वहाँ जो मरे चूहे हैं उससे भी तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और वह कहकर वहाँ से चला गया। वह जो नौजवान व्यक्ति था कूड़े के ढेर के पास गया और काफी देर तक मरे हुए चूहों को देखता रहा। फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे मरे हुए चूहे को उठा लिया और चुपचाप सड़क के किनारे खड़ा हो गया। तभी एक रईसजादा अपनी बिल्ली को वॉक पर लेकर आया था। उस युवक के दिमाग में एक आइडिया आया और वह बिल्ली के सामने जाकर खड़ा हो गया। बिल्ली मरे हुए चूहे को देखकर तड़पड़ाने लगती है, फड़फड़ाने लगती है कि काश मैं उस चूहे को खा पाऊं। रईसजादे ने अपनी बिल्ली के लिए कुछ सिक्के में उस चूहे को खरीद लिया। उस नौजवान को लगने लगा कि सच में पैसा कमाना बहुत आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं है। वह थोड़ी दूर आगे बढ़ता है और क्या देखता है, मंदिर के पास कुछ लोग राहगीरों को पानी पिला रहे हैं। वह भी उन समूह में शामिल हो जाता है और राहगीरों को पानी पिलाने लगता है। कुछ राहगीर पैसे देकर जाते हैं और कुछ राहगीर ऐसे ही ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं। वह नौजवान एक व्यक्ति को पानी पिलाता है, उसके पास कुछ नहीं होता है देने के लिए, तो वह बगल के गमले से थोड़े फूल तोड़कर उस नौजवान को दे देता है। मटका खाली होने के बाद वह नौजवान फूलों से उस मटके को भर देता है और मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। जो भी भक्त आते हैं उनसे वह कुछ पैसे लेकर उस फूल को बेच देता है। अब उसके पास काफी सारा पैसा जमा हो जाता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि शहर में घोड़ों का एक व्यापारी आया हुआ है और वह अपने घोड़ों की खरीद बिक्री के लिए कुछ दिन यहाँ रुकेगा। वह शहर के घास काटने वाले के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास कितने घास के बंडल है? वह कहता है 100। उसने अपनी जितनी भी कमाई हुई सिक्के थे सब उसे घास काटने वाले को दे दिया और पूरा घास अपने कब्जे में कर लिया। कुछ दिनों के बाद जब घोड़ों का व्यापारी आता है शहर में, अपने घोड़ों के लिए घास खोजता है, लेकिन उसे पूरे शहर में कहीं भी घास दिखाई नहीं देता है। पूछने पर पता चलता है कि उस नौजवान के पास बहुत सारा घास है। व्यापारी अच्छा खासा नगद रुपया देकर, अच्छा खासा पैसा देकर उस घास के बंडल को खरीदता है और अपने घोड़ों को खिलाता है। वह जो नौजवान था वह सोचने लगा कि यह जो मैं पैसे कमा रहा हूँ, रोकड़ा जनरेट कर रहा हूँ, वह सिर्फ मेरे गुरु की वजह से है, जिन्होंने मुझे बताया था कि मैं मरे हुए चूहे से भी पैसा कमा सकता हूँ। वह सोनार की दुकान पर जाता है और एक सोने का चूहा बनाकर उस गुरु को भेंट करना चाहता है एज अ गुरु दक्षिणा। जब वह उस अमीर व्यक्ति के पास जाता है और अपनी आप बीती सुनाता है तो उस व्यापारी को समझ में आता है कि यह तो कोई साधारण मनुष्य नहीं, एक हीरा है जिसे मेरे पास होना चाहिए। उसने झट से कहा कि मेरे पास एक सुंदर सुशील कन्या है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मेरी बेटी से शादी कर लो। वह नौजवान जो था खुशी से झूमने लगा, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी थी। एक सुंदर सुशील कन्या मिल रही थी विवाह के लिए और बहुत सारा उसके पास अब आइडिया था, बहुत सारा रोकड़ा जनरेट करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको भी भरनी हो अपनी तिजोरी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बास्केट ऑफ स्टोरीज। थैंक यू।